और मेरा ये कहना है सबसे पहले तो हमारा ड्रेसअप जो है, इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वो ड्रेसअप जो है वो शालीन होना चाहिए। हमारे यहाँ चरक संहिता में लिखा है श्रीमद् पारिषद सस्तम, कि हम किसी परिषद में, सभा में, इंटरव्यू में आप जाने वाले हैं तो आपका ड्रेसअप कुछ ऐसा हो, शालीन हो। अर्थात आप जिनमें मेल हैं तो मेल जो है वो कॉलर वाली शर्ट पहने हुए हो, स्वेटर हो, जैकेट हो, जो भी हो। टी शर्ट में ना चला जावे, कोई राउंड नेक टी शर्ट में चले जावें। और इसी तरह से फीमेल्स हैं तो वो फीमेल कैंडिडेट आप सलवार सूट हो, साड़ी में हो। और सर्दी के अकॉर्डिंग जैसे शिशिर ऋतु होगी तो आप वुलन्स पहन के जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद जैसे ही हम बारी हमारी आती है और हमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उस समय जाते हैं तो हमें ग्रीटिंग करना चाहिए, सबसे पहले अभिवादन करना बताया हमारे आचार्यों ने बोला है ऐसा सद्वृत्त के अंतर्गत, कि मुख पर प्रसन्नता हो और पूर्वाभिभाषी, पूर्व अभिभाषी, हम किसी से मिलें या हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू में तो आप पहले बोलने वाले होने चाहिए। तो ऐसे करके मैंने बोला ड्रेसअप और आपका पूर्वाभिभाषी यानी ग्रीटिंग, अभिवादन, आपका नमस्कार उस चेयर को जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यू में इंटरनल एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं। मैंने एक दो इंटरव्यू फेस किए, मैंने देखा वहां पर जो मैं वो भी शेयर कर देता हूं। प्लस जो होता है इंटरव्यू में वो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यू में इंटरनल एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होंगे। तो आप ये चीज छोड़ दो कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है, इधर दिमाग लगाने की बजाय सीधा टू द पॉइंट आपको अपने इंटरव्यू पर ही फोकस करना चाहिए। और वो फोकस ये है, सिंपल बात करें, जो आपका स्क्रीनिंग पेपर हुआ और आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ उसको रफली एक बार आपको नोटिस कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ किन किन टॉपिक कौन से सिलेबस से क्वेश्चंस थे और उनमें दोबारा से पुटअप हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके अगर आप देखेंगे तो आप सिंपल चीजें, मैं बोलूं चरक का सूत्र स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी बन जाएं। और आयुर्वेद में जब तक ये परंपरा एग्जाम इंटरव्यू चलते रहेंगे, इवन कहीं भी हो, उसमें सूत्र स्थान का बहुत वेटेज है। पुष्पों की जैसे माला गूंथ करके धागे में पुष्पों को पिरो के माला बनाई जाती है, वैसे वो सूत्र स्थान है। तो उस सूत्र स्थान में से आपको पहला ही चैप्टर सुपर डुपर है। और उस फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे डीजी द्रव्य गुण का सिलेबस भी है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनकी डेफिनेशंस आपको बोलेंगे। द्रव्य से आप क्या समझते हैं, आपको पूछा कि द्रव्य से आप क्या समझते हैं, तो आपको जैसा आता हो हिंदी में या फिर आपको उसकी डेफिनेशन यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम, वैसे आप आंसर दे देंगे उसका। द्रव्य ऐसे ही गुण कर्म समवाय विशेष जो भी आपको पूछे, इन 6 पदार्थों में से आपको डायरेक्ट पुटअप कर लेंगे कि 60 पदार्थ बताए क्या है। जैसे ही आपने बोलना शुरू किया हिंदी या फिर आपने कोटेशन में जो भी आपका, मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरव्यू में सिंपल प्रश्न भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। वहां जो क्वेश्चन आपके होंगे, आपको आंसर आ रहा है तो आप आंसर देना शुरू करें। अपनी तरफ से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे हैं, आपने सुना नहीं क्या है ना, ये सर क्या बोला फिर से बोल दीजिए, आदि आदि। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए वहां जो जूरी में जो सदस्य होंगे प्रश्न पूछने वाले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो एक साथ बोल देते हैं, तो जो प्रश्न आपको अच्छे से सुन गया है वो वाला प्रश्न का उत्तर दे दो आप। ऐसे नहीं कि आप ये वाले सर ने ये प्रश्न पूछा, दूसरे वाले सर ने दूसरा पुटअप कर लिया, कौन से प्रश्न का उत्तर दें। तो आपको जो सुना आप उसका, आपको बोला चिकित्सा की परिभाषा बताओ, आपको ये नहीं पूछना कि चिकित्सा की 3 परिभाषाएं सर कौन सी वाली बोलूं। ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। आ रहा है आपको चतुर्नाम विस्गादिनाम सस्ता नाम धातु वक्रते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था
चिकित्सा इति अभिधीयते। या फिर आपको जो बाद में 16 नंबर चैप्टर वाली आ रही है, या फिर अपस्मार वाले निदान स्थान में से प्रयोग समयेद व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्येत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु समयेद, तो ये वाली आ रही है तो ये वाली बोले। जो आपको बोला स्वस्थ की परिभाषा बताइए, स्वस्थ तो सुश्रुत की आती है, तो पूछना नहीं आपको कि मैं सुश्रुत की बोलूं या चरक की बोलूं। आप, उन्होंने बोला स्वस्थ की परिभाषा बता दीजिए, तो आपने बोलना शुरू किया सम दोषय समाग्नि सम धातु मलय क्रिय पर्सन आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, और आपका काम फिनिश। वो दूसरा क्वेश्चन आपने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, पूरी डेफिनेशन तो सुनेंगे भी नहीं आपसे, और वो देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस कि आपको स्वस्थ की परिभाषा आ रही है। वो कोई दूसरा प्रश्न बीच में ही स्टार्ट कर देंगे और आपको दूसरे प्रश्न को लपेट लेना चाहिए। तो मैंने कहा भयभीत नहीं होना, नंबर 1। बहुत सारे लोगों में फोबिया, मुझे कॉल कर रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू में क्लासेज ज्वाइन कर लें, इधर वो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, मनी वेस्टेज करने, टाइम वेस्टेज करने और स्ट्रेस लेवल बढ़ाने, इससे कोई फायदा नहीं है। इंटरव्यू में आप आगे यहाँ तक की स्टेप पर सीधा सा दिमाग में शांत चित्त एक बात सोचनी चाहिए आपको कि आपने स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लिया, आपने सब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और आपने देखा होगा इस कट ऑफ में फिक्स ही है कैंडिडेट, जितने चाहिए उतने लगभग हैं, तो मैक्सिमम आप में से सेलेक्ट होने वाले हैं। अब रही बात, आप में से बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट हैं, यूजी हैं, आप में से कुछ पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एमएस, कुछ आप में से पीएचडी भी कर चुके हैं, मुझे पता है ऐसे पीएचडी भी कर चुके हैं या परसुइंग है जिनका पीएचडी चल रहा है अभी। तो आपकी 3 कैटेगरी हो गई, और इन तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग बीएमएस है, आप भी हकदार हैं, आपका भी होगा। पीजी है आप में से कोई, वो 100% श्योरिटी मान के चले और 99.9% मान ले, और जो पीएचडी है परसुइंग या कर चुका है 100% सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक फील्ड में विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे उनको, जिनको भविष्य में अच्छी अच्छी जगह पोस्ट करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट को, कि ये सरकारी विभाग में आने वाले समय में इस पोस्ट पर, इस पद पर आसीन होने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं। नंबर 1 पीएचडी जो है सारे के सारे क्वालिफाई कर जाएंगे और बहुत कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे। पीएचडी तक जो आ गया है निर्भीक जाए, जाके ग्रीटिंग करे, अभिवादन करे, नमस्कार करे, और उनको सीधा सीधा प्रश्न होगा आपका, उनको बोलेंगे नाम क्या है। आपने जैसे ही नाम बताया, कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे ही आपने कोई नाम बोला, आपका सरनेम बोला, आप इंटरव्यू में अलग अलग मन स्थिति देखते हैं। जो टीचर होते हैं अलग अलग नेचर के होंगे, कोई क्रोधी स्वभाव के भी थोड़े, जो मैं क्रोधी नहीं बोल करके जो जो बोलते हैं हम स्वभाव से कि परुष स्वभाव वाले हैं, कोई सौम्य स्वभाव वाले हैं। तो सौम्य स्वभाव वाला टीचर क्या है, जॉली मूड में रहेगा, वो सीधा जाते ही आपको बोलेगा नाम वगैरह आपने जैसे ही बताया और आपने कुछ बोला और उस नाम का मीनिंग पूछने लग जाएंगे कि इसका रवि, किसी ने कहा कि रवि किसका पर्याय है, तो हो सकता है कोई बोल दे सूर्य का, कोई चंद्रमा। बस यही इंटरव्यू कुछ ऐसा ही होता है। और किसके भाग्य में, पिटारे में से कौन सा प्रश्न इंटरव्यू में निकलेगा, ये इंस्टेंट, आप बहुत कुछ पढ़ के गए, आपने गर्भ की मासानुमासिक प्रथम मास में ये, द्वितीय तृतीय, और ये हृदय की उत्पत्ति तीसरे मास में, चरक चौथे मास में, सुश्रुत और काश्यप तीसरे मास में। और वो उसने कुछ नहीं पूछा इंटरव्यू में, बस आपका नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, और बताओ उन मास्टर जी को जानते हैं क्या, उन आयुर्वेद के प्रोफेसर साहब को जानते हो क्या, आपके उस कस्बे से हैं। कोई स्टूडेंट जिसने बोला
गौड़ ब्राह्मण कॉलेज से हूँ, बाबा मस्तनाथ कॉलेज से हूँ, गंगा पुत्र आयुर्वेद कॉलेज से हूँ। किसी ने बोला मैं श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से हूँ, सीधा बोलते ही बोलेंगे वाइस चांसलर साहब का नाम पता है क्या आपको? और खुद वाइस वाइस चांसलर साहब आपके पास में साइड में इंटरव्यू ले रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि वाइस चांसलर सर कौन है, के एस धीमान सर हैं क्या? किसी ने बोल दिया बलदेव धीमान सर हैं। धीमान सर पहले वाइस चांसलर थे, और अभी जो वाइस चांसलर है ना, प्रोफेसर के एस धीमान सर। तो आप जो है अपने उन चीजों पर प्रश्न पूछा क्या है, और आपको करंट सिनेरियो इंस्टेंट वही टेबल पर आपको प्रश्न पूछा गया। आप जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ कोई खनिज निकलता हो तो आपको इंस्टेंट पूछ लेंगे कि वहाँ कौन सा माइंस आदि, कौन सा हाईवे पास होता है, कौन सा हाईवे गुजरता है, आदि आदि। तो मैंने बोला ये आप जो प्रश्न आपके इधर बहुत सारे प्रश्न, मुझे थोड़ा फेस मेरा ऊपर करना पड़ेगा पीजी के छात्रों के। अरे ये अभी बात करेंगे, एक्सटेंशन प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल करेंगे, एक्सटेंशन मिल जाएगा। वो पहले आप इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू के बाद मेरे से पूछ लेना, नहीं तो आपके गुरुजन जो हैं ये बता देंगे आपको, सर जो हैं। एक्सटेंशन मिलता है एक ही विभाग में, जैसे आप आयुर्वेदा में एमडी कर रहे हैं तो आप एक्सटेंशन मिलेगा। वो मुझे आप थोड़ा सा उससे डाइवर्ट नहीं करके मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। एक्सटेंशन मिलेगा, मैं तरीका बता दूंगा क्या होता है। एनआईए जैसे इंस्टीट्यूट जयपुर में, यहाँ पर जो एमडी कर रहे थे उन सबको मिला है एक्सटेंशन। इवन एडमिशन लेते ही सिनॉप्सिस भी जमा नहीं हुई तो भी बीएचयू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एमडी स्कॉलर सेलेक्ट हुए, मेरे पास पढ़ रहे थे, और उन्होंने उनको एक्सटेंशन मिला जब उत्तर प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप वहाँ दो तरीके हैं, या तो आप कंटिन्यूअसली विभाग में एप्लीकेशन देंगे कि मैं हायर एजुकेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं हायर एजुकेशन करके और अच्छी सेवा दूंगा सरकार को, विभाग को, तो बिल्कुल मिलेगा एक्सटेंशन, आप निश्चिंत रहें। और अगर नहीं मानते हैं तो और भी तरीके हैं, कोर्ट के थ्रू भी होते हैं, सब होते हैं। आप ज्वाइन करके आ सकते हैं, ज्वाइन करके फिर स्टडी लीव ले सकते हैं 3 ईयर तक की, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। इसलिए अब ये कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था, तो आपको सिंपल ही प्रश्न पूछेंगे, आपको प्रश्न पूछेंगे, आप जाके बैठे बैठते ही नाम पूछा आपका, और नाम पूछने के बाद दूसरा ही प्रश्न कि बताओ चरक संहिता के पहले चैप्टर का नाम क्या है, और आप कंफ्यूज हो गए वहां पर। आपने दीर्घम जीवितीय अध्याय बोलने की बजाय आयुष कामीय अध्याय बोल दिया। जैसे ही आपने गलत उत्तर दे दिया, वो बोलेंगे अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार मैंने तो अष्टांग हृदय वाला बोल दिया, आयुष कामीय अध्याय। तो इस तरह से आपको इंस्टेंट प्रश्न पुटअप करेंगे, बिल्कुल शांत चित्त बैठे, कोई इश्यू नहीं है। इंटरव्यू का मतलब है आप डरना नहीं, लेने तो है ही सीट्स, आप, मैंने आपको बोला मैक्सिमम निकल जाएंगे आप में से, और मैक्सिमम हो सकता है एक दो किसी के साथ, है ना, जिसके देवबल ही कुछ विपरीत हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप सभी होने वाले हैं, निश्चिंत रहें। तो ये मैंने आपको बताया। कुछ एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, जैसे आपको बोले आस्तिक दर्शन के नाम बता दो, या आपने बोलना शुरू कर देना है बस, आस्तिक दर्शन, सीधे आप सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, है ना, बोलना शुरू कर दो, मीमांसा दर्शन, और वो बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा नास्तिक दर्शन की। आपने गलती से कोई एक नाम आपके निकल गया, इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, जब वो आपको पूछेंगे प्रश्न, जरूर कोई ना कोई गलत प्रश्न बोल देते हैं हम कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर में, और वो गलत पुटअप करते ही जैसे ही चारवाक नाम निकल गया और आपने बोल देंगे नास्तिक बताओ, तो फिर चारवाक में फिर से, तो ऐसे करके
आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो वो वाले आंसर दें। सारे नहीं बोल पाए, 6 दर्शन कोई इश्यू नहीं, लेकिन 1 2 3 ठीक बोले आप, जो भी बोले, है ना। नास्तिक जबरदस्ती पूछा नहीं हो, आप बोले नास्तिक भी बता देता हूं, तो ऐसा काम नहीं करना कि आपने बोला बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन ये नास्तिक दर्शन है। जो पूछा हो वही बोलो। आ रहा हो तो यस सर आंसर दें, नहीं आ रहा हो तो सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसके बारे में। आपको पारद की गतियां पूछी हैं तो जल गो, मल गो, है ना, हंस गो, त्वरित गो, जो भी त्वरित हंस त्वरित गो, हंस गो भवेत, इस तरह जो नाम आपको आ रहे हैं पारद की 5 गतियां, पारद के 18 संस्कार में 8 के नाम पूछते हैं, तो स्वेदन मर्दन मूर्छन बोलते जाएं और उनका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बताओ 8 महारस बता दो, 8 साधारण रस बता दें और 8 उपरस बता दे, तो आपको बोलना शुरू करना बस। गंधास में गैरी काशीस कांक्षी ताल शिलांजन कंकुष्टम चेती उपरसाष्टो पारद कर्मणि, जो बोला आपने वो शुरू कर दो, है ना। अब्रक विक्रांत माक्षिक विमल अद्रित सस्यक चपल रसकस चेती ज्ञातो अष्टो संग्रेद रसन कंपिलस चापरो गौरी पाषाणो नव, जो पूछे आपको बस उसको बोलना शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे करके दी बेस्ट होगा। आपको बोलेंगे पूछते ही पूछते हैं निदान पंचक क्या है ना, रोग परीक्षा किससे करते हैं, रोगी परीक्षा किससे करते हैं। तो आपको रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा आपको अगर पूछें तो आप उसके बारे में, रोग परीक्षा जो है वो करते हैं निदान पंचक से, निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति। और रोगी परीक्षा जो करते हैं वो रोगी परीक्षा करते हैं त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, और फिर उसके बाद चतुर्विध परीक्षा भाव प्रकाश, षड्विध परीक्षा सुश्रुत पंचवी श्रोतादि भी प्रश्न चेती, श्रोत्र आदि के द्वारा 5 और एक प्रश्न द्वारा 6, और 10विध परीक्षा जो आचार्य चरक ने बताई, अष्टविध योग रत्नाकर नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श दृक आकृति, आता है बोले जैसे भी आए आपको, है ना। अष्ट आर विधि विशेषायतन पूछे बोलना शुरू कर दो, है ना। प्रकृति करण संयोग देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता, आपको बोला 10 प्राणायतन बताएं तो आप, है ना, 10 वायतनानी आहु प्राणा ये सुप्रतिष्ठिता। आपको ओज 6 के लक्षण पूछे, आपको 18 प्रकार के 6, है ना, 6 कितने प्रकार के, है ना, स्नेह की प्रविचारणा क्या, आपको पूछे प्रत्यंग कितने 56, जो पूछा हो बोलते जाएं। आपको आयुर्वेद की परिभाषा ही पूछ लिया सिंपल, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम, आयुर्वेद का प्रयोजन पूछ लें, तंत्र का प्रयोजन पूछ लें, या फिर आपको आयु क्या है, आयु, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद, है ना, जो आयु का ज्ञान कराए, आयुर्विंदति अनेन अस्मिन इति आयुर्वेद, या फिर आयु का ज्ञान कराए। आयु जैसे ही आपको आयु आपने बता दिया आयु बताओ, तो वो ही शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम, और जो आयु के पर्याय धारी जीवित नित्यक अनुबंध पर्याय आयु उच्यते, ये आयु के पर्याय हैं। तो जो प्रश्न प्रकृति पूछी आपको, शारीर प्रकृति, मानस प्रकृति, है ना, या फिर विकृति आपको पूछी 6 प्रकार की विकृति, तो जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दें। आपको इसके अलावा जो चरक शारीरिक चरक का जो आप विमान स्थान है, विमान स्थान में अभी आपके इसमें भी प्रश्न थे, जो वाद मार्ग के पद आदि थे, वाद मार्ग के पद 44, उन 44 पदों में से आपको कोई सा भी, जैसे सिद्धांत पूछा था आपके, है ना, और सिद्धांत का कौन सा भेद है या नहीं, तो सिद्धांत की परिभाषा पूछ ले। यह परीक्षा कई बहु, देखो मैं, मुझे जैसा याद है टिप्स पर है फ्रेंडली, मेरे मेरे वैसा निकल रहा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, आपको जैसे आए वैसे बताएं, लेकिन बोलें, चुप नहीं बैठना वहां पर। सिद्धांत बहुत सारी परीक्षा करने के बाद कुछ, तो यह परीक्षा कई बहुविधम परीक्षा है, और हेतु आदि से सिद्ध करके जो सिद्धांत दिया जाता है उसको आपने बोला सिद्धांत कहते हैं। 4 प्रकार का, सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण और अभ्युपगम, ये 4 तरह का सिद्धांत आपने पढ़ा। शब्द वर्ण समामनाय शब्द, शब्द के भेद पूछ ले, वाक्य दोष पूछ ले, कुछ भी
प्रतिज्ञा क्या है ना, साध्य वचनम प्रतिज्ञा, जो पूछें दोष वचनस्य परिहरणम परिहार। तो आपको जो प्रश्न पूछा गया है, सुश्रुत में से कुछ पूछ लें, यंत्र शस्त्र जलों का, तो वो आप एक बार थोड़ा सा पेपर आपका ब्रीफ करेंगे, और स्क्रीनिंग पेपर और सब्जेक्टिव पेपर, तो रफली आइडिया हो जाएगा। और ऐसा देखो, उलझाना होता है एग्जामिनर को इंटरव्यू में, तो वो तो आपको उलझा के रखेंगे, उलझाएंगे। अदरवाइज उनको प्रश्न सिंपल ही पूछने होते हैं। वो देखते हैं विद्यार्थी का लेवल भी देख करके पूछते हैं कभी कभी, है ना। ऐसे नहीं कि वो हमारे दुश्मन होंगे और हमें डांटेंगे ही। एक फिर लास्ट में आपको जब इंटरव्यू लेते हैं, तो हो सकता है आपको पूछ लें कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा विभाग में, आयुर्वेद विभाग में आप आए हैं, क्या करेंगे आप इसकी और भविष्य में उन्नति के लिए। तो आपके ये जैसे वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं कि आप जैसे ये आपने कभी इंटरव्यू देखा हो और भी फील्ड में कि, तो आप वहां पर आपको थोड़ा सा सोच के रखना चाहिए कि आप, हर किसी के ड्रीम होते हैं। जैसे किसी का मकसद है कि मैं रोगों से मुक्ति दिला दूं, है ना, रोगियों की चिकित्सा करूं, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है मेरा, अच्छे से काम करूं। या जो भी आपको अच्छा सजे, अच्छा उत्तर आप सोच के रखें। वो भांति भांति के हो सकते हैं उत्तर, आप में से अलग अलग। मैं अभी आपको बोलूं तो कोई क्या बोलेगा, साहब मेरे तो रोजगार का साधन हो जाए इसलिए मैं इधर आया हूँ मुझे जो है मेरा परिवार पल जाए, मेरा भविष्य सुधर जाए, इस वजह से मैं ये स्क्रीनिंग और मैंने ये क्वालिफाई किया। कोई कहेगा साहब मैं निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करूंगा। कोई क्या बोलेगा, मैं आपको इधर बोलूं यही क्वेश्चन कि आप इधर क्यों आए और क्या करेंगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आप मेडिकल ऑफिसर बन के क्या योगदान देना चाहते हैं समाज को, आपके हरियाणा स्टेट को, इवन जो है पूरे देश को क्या योगदान देना चाहेंगे। तो उसका प्रश्न आप ही जो है बेस्ट, उस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ करके और बोलना वहां पर पूछते हैं। अच्छे अच्छे जो वाइवा लेने वाले, इंटरव्यू लेने वाले फैकल्टी होगी तो जरूर पूछेंगे आपको ये प्रश्न, और उसका अच्छा उत्तर होना चाहिए। जिसने किसी ने एमडी पीएचडी की है आप में से, उनको प्रश्न पूछ लेंगे कि आपने अपना रिसर्च वर्क किस पे किया है, किसके अंडर किया है, इंस्टीट्यूट का नाम बोलेंगे। मैं एनआईए से पीजी पीएचडी हूँ, मैंने पीजी पीएचडी किया है एनआईए से। और मैं अगर कहीं इंटरव्यू देने जाऊं और मेरा इंटरव्यू लेने वाले सामने एनआईए से ही कोई बैठा है, तो वो जरूर पूछेंगे किन के अंडर किया है ना। या जो 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 इंटरव्यू लेने वाले बहुत बड़े गुरु हो सकते हैं, वो कोई युवा युवा गुरु हो सकते हैं, युवा टीचर हो सकते हैं। तो युवा टीचर होंगे तो वो जरूर पूछेंगे कि अरे वाह, एनआईए मेरा मदर इंस्टीट्यूट, और वहां से ये भी एमडी है, पीएचडी है, और किन के अंडर किया, तो बोलेंगे अरे मैंने भी उन्हीं के अंडर किया, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको आत्मीयता लगेगी कि अरे मेरा तो इंटरव्यू जो हुआ वो वही गाइड, उनके भी वही गाइड थे, और उनके ऐसा ऐसा। तो कभी कभी इंटरव्यू बहुत अच्छा भी हो जाता है, बाद में सीट्स कम होती हैं तो पता लगा नाम ही नहीं है। और कभी बहुत बेकार इंटरव्यू हुआ और स्टूडेंट रो के बाहर आते हैं, बहुत सारे टीचर, जैसे हमने एमडी पीएचडी के दौरान इंटरव्यू दिया, तो उस समय भी ऐसा था कि जो रो के बाहर आ रहे थे कि इनको तो फेल ही कर देंगे, और बहुत रोए और वो भी पास हो गए थे ऐसा। तो सेम चीज है, आप नर्वस नहीं होना, रोना होना नहीं, अपने को कॉन्फिडेंस से आंसर अपने को देना है वहां पर। ये मैंने आपको बताया। ये तो कुछ भी पूछ लें भाई, आपको स्वरस क्या होता है, कसाई कल्पना पूछ लें, स्वरस कल क्वाथ हिम पांट, मात्रा पूछ लें, कोई औषधि की डोज क्या है, कोई रोगाधिकार पूछ लें आपको कि कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत रोगाधिकार क्या है, सीतोपलादी चूर्ण जो है राज्यक्षमा चिकित्सा अध्याय का, और सीतोपलादी के घटक, जो जितना पूछ ले उतना ही, है ना। अब कौन सा जैकपॉट खुलेगा वो तो एग्जाम में ही, है ना, हम किसी
वहीं पर पता लगेगा। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये बेसिक समय आते हैं तो कोई इश्यू नहीं। पिंड तेल, वात रक्त रोगाधिकार, सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में, आपको कोई चिकित्सा सूत्र पूछ सकते हैं। लीनम पक्वास्य स्तम वा अपि आमम श्राव्यम से दीपनेई शरीरानुगते सामे रसे लंघनम पाचनम, खुद ही बोल देंगे। मैं जैसे बताऊं, मैं संहिता डिपार्टमेंट के जितने भी गुरुजन हैं ऑल ओवर इंडिया, सर से मिलना जुलना होता रहता है, अब भी मिलते हैं, पहले भी मिले। तो जैसे व्यास सर हैं अय्या में, पहले जामनगर में थे सर, मेरा उन्होंने यूजी पीजी पीएचडी सब जगह इंटरव्यू, सर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और कोटेशन पे कोटेशन बोलते जाते हैं। आपको बस उत्तर देना है, आप कितने आंसर दे देते हैं और फिर बोल देंगे जाओ भाग जाओ लास्ट में। तो आंसर आ गए ठीक है, अदरवाइज नहीं आया, आपने बोलना शुरू भी किया, उनका दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा एक प्रश्न का। तो इसलिए फटाफट आंसर देते जाते हैं, आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो भी वो बोलते ही जाएंगे। 10 प्रश्न एक साथ बोल देंगे और बोलेंगे जाओ मेरी तरफ से हो गया सर, आपको पूछना हो तो पूछ लो। दूसरे जूरी में जो और जो सर है उनको बोलेंगे आप पूछ लो सर मेरा हो गया, दूसरे को बुलाओ। तो ये बात है। तो मैंने जो आपको बताया यहाँ पर, आपको ये सब बातें जो है इंटरव्यू में मिलेंगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंटरव्यू के लिए, और कॉन्फिडेंट रहें। इतनी मंजिल आपने तय कर ली, बस आप समझें एक स्टेप एक पाँव और आपको आगे बढ़ाना है और आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सीट्स जितनी हैं उनके बहुत क्लोज कट ऑफ रख करके, और ये जो इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए बुलाया है आपको, तो मैक्सिमम होने हैं। निश्चिंत है, आप निश्चिंत रहें। और आप तो बस डर और भय नहीं रखना, सबसे बड़ी बात है। जो डर गया सो पहले ही मर गया, है ना, ये जरूरी है। एग्जाम का डर होना ही नहीं चाहिए कभी। दो ही चीजें हैं, या तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा। इतनी दूर आने के बाद तो हो ही जाएगा। और कोई अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ना भी हो तो निराश होने की जरूरत नहीं, भविष्य में उसके लिए और ऊंची मंजिल है। मेरा एक दो जगह नहीं हुआ, मैं मुझे था भी नहीं हो या ना हो, है ना, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं अब जाऊं आगे इधर। मुझे कि हम अपने ज्ञान को, इसी को आप लोगों से शेयर करते रहें। आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है मिलके पढ़ा के, और बस वही कर रहे हैं, जब तक करेंगे ऐसा ही करता रहेंगे। आपको मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ आप लोगों के। क्लिनिकल क्वेश्चंस बता दो सर। हाँ, क्लिनिकल क्वेश्चंस, क्लिनिकल क्वेश्चंस का है, आपको एक चिकित्सा पत्र भी लिखवा सकते हैं। जैसे राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं लिखवाया गया। आपको बोलेंगे आम वात का चिकित्सा पत्रक लिख दो, वहां तो वर्बली ही पूछते हैं कभी कभी कि आप गुल्म के 5 योग बोल दो, गुल्म चिकित्सा के कोई चूर्ण, कुछ भी बोल दो, आपको पूछना नहीं है। बस आपको लहसुन छीर याद आ गया, लहसुन छीर बोल दो, है ना। आपको कोई विरेचक योग याद आ गया, कोई वटी याद आ गई, आपको कोई क्वाथ याद आ गया, आप बस वो बोल दें। और आपको बोले रक्त पित्त की संप्राप्ति बोल दो, रक्त पित्त का कोई वो बोल दो, है ना, कोई योग बोल दो। और प्रश्न आपका हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम को रिव्यू, फिर रिव्यू, ये मुझे नहीं पता। सब्जेक्टिव एग्जाम को रिव्यू करने का कोई पता नहीं, बस उनका क्राइटेरिया जरूर था कि इतने परसेंटेज ऑब्जेक्टिव आपका जो पेपर था उसका और सब्जेक्टिव का, एक एक सर करके सर, मुझे मैं देखने दें। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक प्रश्न का जो उत्तर मैं पार्टिसिपेंट है देता वो हूं। आपसे इंटरेक्शन करना जो चाहते हैं। एलोपैथी, सर जी सर कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं गुजारिश करूंगा कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप उनके क्वेश्चन का डायरेक्ट उनको आंसर दें, तो उससे सबको फायदा मिलेगा सर। हाँ सर, मैं वही प्रश्न देख रहा हूँ, एक एक का जैसे प्रश्न ही देख रहा हूँ मैं इनके। मेरे सर सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा छोटे अक्षर हैं सर उनको मैं, ये सर सीधा एक संवाद सीधा संवाद कर लेंगे सर आपसे, 10 लोग। ओके। ठीक।
प्रश्न सीधा भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा नमस्कार सा सर। करने का क्या, हाँ कर सकते हैं, कोई करे तो बिल्कुल। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी नमस्कार पार्टिसिपेंट सर। हमारे साथ जुड़े हैं, घर वन से बाई वन। जिनकी क्वेरी है, वो एक एक करके अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्कार सर। जी जी जी, नमस्कार। हेमराज जी सर प्लीज। सर मेरा नाम डॉक्टर हेमंत। एक एक बोलो, पहले एक एक जना। हेमराज। हाँ बोलो जी सर, डॉक्टर मेरा नाम हेमराज। डॉक्टर हेमंत। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा ये सवाल ये है कि सर आपसे भी और डॉक्टर सुरेश या डॉक्टर पंकज से भी इस प्रश्न का जरूर उत्तर दें। क्या एनएफएस भी वो कर सकते हैं इंटरव्यू में कि नॉट फाउंड सुटेबल? जैसे रिसेंटली जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उनमें एनएफएस नहीं किया, नोट फाउंड सुटेबल नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में वो कैंडिडेट को बहुत ही मिनिमल मार्क्स देके, 1 नंबर 2 नंबर देके या 0 नंबर देके नोट फाउंड सुटेबल कर दें? इज इट पॉसिबल सर? बाकी अभी रिसेंटली वैकेंसीज में नहीं हुआ है, जो टीजीटी पीजीटी या कोई और वैकेंसी एचपीएससी की है उनमें नहीं हुआ, क्या ऐसा कर सकते हैं वो? सर मुझे इनका वॉइस बहुत कम आ रही है। सर आप मुझे रिपीट कर दीजिए एक बार, प्रश्न क्या था इनका। सर ये सर पूछ रहे हैं कि नोट फाउंड सुटेबल भी हो सकता है क्या? नोट फाउंड सुटेबल भी हो सकता है? नोट फाउंड मतलब मतलब कैंडिडेट सूटेबल नोट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट भी। नहीं मिला ऐसा? जी सर, अरे इंटरव्यू में मिनिमम नंबर देके या फेल कर क्या किया जा सकता है नहीं, कि भाई सुनो इंटरव्यू में 0 नंबर सुनो दे? सुनो जी। सुनो यार, आप जी सर। ये देखो, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। मतलब जिस चीज में हम बैठे सर नहीं अभी तक, और उसमें नेगेटिव सोचना बहुत गलत बात है। कि नोट सर फाउंड ये सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला ऐसा सोचना गलत बात है। सर दूसरा प्रश्न ये इस आपको लिस्ट में कम से कम 50 कैंडिडेट की मेंटली थिंकिंग है फिलहाल। आपको अभी इंटरव्यू देना है, और आप जी शूटेबल सर, जी ही सर। होंगे, निश्चिंत रहें। कैंडिडेट और एनआईए सर में थैंक यू। पीएचडी में होता है नॉट शूटेबल, यहाँ पर बोलते हैं जी मैं कि इसीलिए पूछ रहा था। हाँ। दूसरा जी सर। प्रश्न हेमराज पूछ जी लो, ऐसा जब तक नहीं होगा। दोबारा बात कर लेंगे। सर का आंसर है कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डॉक्टर ये अंबिका। मैडम, तो आप सर आप दे देना इसका आंसर तो। और गुड नेक्स्ट इवनिंग कोई। सर। गुड सर इवनिंग मतलब सर। हाँ सर सर जैसे जो स्टूडेंट एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें वहां पे सच बताना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है। अगर आप हॉस्पिटल जैसे एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताओ ना, क्या क्यों, मतलब कोई इश्यू नहीं है, बता सकते हैं। आपका सर नॉलेज जो है वो ये भी काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आपको जैसे आप आयुर्वेद का ज्ञान भी रखते हैं, आपने ये दो दो टेस्ट पास किए हैं, स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव। उसके बाद एलोपैथी का भी नॉलेज रखते हैं, तो अच्छी बात है, बताना, बिल्कुल बताना आप, है ना, सर कोई ऐसा इश्यू नहीं। तो नहीं होगा ना कि आयुर्वेद प्रैक्टिस को ज्यादा प्रेफरेंस मिले और पीजी अरे को ज्यादा नहीं, प्रेफरेंस मिले? कोई इश्यू नहीं, बताना आप। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट। सर डॉक्टर नमस्ते। अंबिका। नेक्स्ट। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वेलकम अ, मैडम, वेलकम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे सर मल्टीपल आयुर्वेदा में तो मल्टीपल क्वेश्चंस है, मतलब हमें रिवीजन किया है बट फिर भी काफी गैप हो गया, दोबारा से वही सब रिवाइज करना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वी शुड स्ट्रेटली से नो, और वी कैन से मतलब कि ऐसे कि हमने बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं, सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे जो है ना, जैसे मैंने जो पढ़ा, मैंने चरक संहिता सूत्र स्थान पढ़ा है, निदान स्थान विमान सारी चरक का नॉलेज है मुझे। और मुझे सुश्रुत के बारे में भी, वाग्भट का भी थोड़ा बहुत मुझे, है ना, जो मुझे द्रव्य गुण के भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो बोल सकते हैं सर, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना। आप वो बोलें कि आपको आता क्या है, कुछ नहीं आता आपको, तो आप बोल सकते हैं सर, है ना, मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन मैं आपके अभी जवाब नहीं दे पा रही हूँ, शायद मैं नर्वस हूँ थोड़ा। बोल सकते हैं ऐसा, नर्वस होना नहीं है आपको, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब बोलने पर कोई सजा थोड़ी है, आपको नहीं आता तो जरूरी थोड़ी है हर एक इंसान को। ये तो जो है ज्ञान तो अथाह है, मतलब आयुर्वेद ही देखो, जगाद अगद
है ना, सिंधु परिवर्तन, ऐसा आयुर्वेद तो ऐसा है, मतलब दोनों ही संहिताओं में लिखा है, चरक संहिता में भी सुश्रुत में भी, सब कुछ याद हो जाए। कहाँ, आचार्य खुद कहते हैं कि जिसने कायी चिकित्सा का टॉपिक पढ़ लिया वो शल्य तंत्र से विहीन हो जाता है, जिसने शल्य तंत्र पढ़ लिया वो कायी चिकित्सा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वाग्भट संहिता पढ़ लिया जिसने वो सब कुछ कर लेता है कि नहीं, ऐसे, है ना। संक्षेप में ही उन्होंने पराय सार तरोच क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम, न ज्यादा संक्षेप में न ज्यादा विस्तार से, और सार तरोच ग्रंथ लिखा। तो ऐसा कुछ नहीं। और वैसे आएंगे आपको, वो बोलेंगे आपको रसायन पूछ लेंगे, 8 अंग बताओ आयुर्वेद के, सिंपल क्वेश्चन होंगे। बोलेंगे खिल स्थान किस संहिता में है, काश्यप में। कितने अध्याय हैं, 80 चैप्टर हैं। वेदना अध्याय किस संहिता में है, काश्यप संहिता में है ना। ऐसा आप निश्चिंत रहें, आएंगे आप, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस। अगर आपने ये 2 पेपर क्लियर किए हैं तो पक्का आएंगे आपको आंसर, निश्चिंत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। थैंक मैं यू सो और, मच। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर नीलम ने रेज किया था गुड हैंड। इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर, हाँ नीलम, इंटरव्यू में नीलम लाठर मॉडर्न, बोलो। हाँ जी सर। सर, मॉडर्न डिजीज, मॉडर्न पार्ट भी तैयार करना होता है सर किसी डिजीज का? हाँ देखो, मॉडर्न पार्ट में, मॉडर्न तो अपने आयुर्वेद से भी, और ये मान लो आप और भी अथा, वो भी ऐसा है ना। तो मॉडर्न में जो पूछेंगे तो सिंपल चीजें पूछेंगे आपको। हो सकता है आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही पूछ लिया, क्या ना, कि ब्लड प्रेशर 120 80 mmHg। हो सकता है आपको वो, जैसे आपके स्क्रीनिंग पेपर में आया मर्फी साइन, मर्फी ट्राइड क्या होता है ना, तो वो ही पूछ लें आपको, है ना। कोलिसिस्टाइटिस में कौन सा साइन है, या फिर तो ऐसे आप पेन वॉमिटिंग फीवर किस में मिलते हैं, तो पूछेंगे तो सिंपल ही पूछ लेंगे, है ना। तो वो ऐसा तो नहीं है ना सर कि डोज, किसी कोई भी सॉल्ट है उसकी डोज क्या दोगे, ऐसा इतना डेप्थ तो नहीं पूछेंगे ना सर? मेडिसिन की डोजेज, हाँ जी सर। कौन जैसे सी, एक तो मॉडर्न की नॉर्मल होता है कि मेडिसिन या हाँ एक आयुर्वेद। देखो डोजेज पूछेंगे तो मॉडर्न सर, मॉडर्न। आयुर्वेदा की पूछेंगे हमें। ये ये ओके पूछना सर। हुआ तो आयुर्वेद की, बाकी कोई मना ही नहीं है। एग्जामिनर पूछ ले तो पूछ भी ले, पैरासीटामोल की डोज पूछ ले तो बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे, हैं। 650 डोलो जो है वो, और दिन में 3 बार तो बता सकते हैं। कितनी फेटल डोज हो जाए पूछ सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, उसका एंटीडोट क्या है पैरासीटामोल का, एन एसिटाइल सिस्टीन बता देना आप, कहाँ दिक्कत है। अगर सिंपल पूछेंगे तो बता देंगे, कोई आपको कार्डियक सर्जरी तो करवाएंगे नहीं वहां पर, है ना, निश्चिंत रहो। दूसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोले। गुड इवनिंग डॉक्टर सर। मुस्कान। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर, जैसे कि क्राइटेरिया बताया हुआ था कि सब्जेक्टिव की वेटेज और जो इंटरव्यू की वेटेज है उसके बिहाफ पे ही सिलेक्शन होगा, तो आप बता रहे थे अभी कि ऑब्जेक्टिव का भी कुछ परसेंटेज जो है वो क्राइटेरिया रखा जाएगा फॉर योर सिलेक्शन, मतलब तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देंगे मतलब प्लीज। इसमें क्राइटेरिया तो देखो, स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव दोनों के क्राइटेरिया, और इंटरव्यू का भी ऐसा नहीं है कि टोटल इंटरव्यू ही यस और नो हो गया, सबके मार्क्स जुड़ेंगे। कल सर को कोई मैं चैलेंज कर दे कि सर मैं, मैं रोकना चाहूंगा। सर, जो ना सब्जेक्टिव के मार्क्स ही जुड़ेंगे टोटल और ओनली इंटरव्यू के मार्क्स। सब्जेक्टिव। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर। ठीक 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 ठीक। 80 तो 80 से। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव के मार्क्स जैसे बोल रहे हैं सर, तो सब्जेक्टिव के मार्क्स होंगे। अदरवाइज कल को कोई चैलेंज कर दे कि आपने मुझे इंटरव्यू में ही कैसे निकाल दिया, मैंने स्क्रीनिंग भी पास किया है, मैंने सब्जेक्टिव पेपर भी क्वालिफाई किया है, उसमें मेरे मार्क्स इतने आए हैं, तो क्राइटेरिया रखते हैं ऐसा कि इतने परसेंटेज सब्जेक्टिव का होगा, इतना इंटरव्यू का, बिल्कुल होगा। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो तो आप आगे कर ही लिया क्वालिफाई, अब तो इंटरव्यू का है, वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट, जीके क्वेश्चंस में ओनली करंट अफेयर्स या रिलेटेड टू आवर स्ट्रीम। हाँ, जीके क्वेश्चन में आपको सुनो, जैसे आयुर्वेदा के फैकल्टी के हम विद्यार्थी, आयुर्वेद धारा के हम स्टूडेंट हैं, और हमें जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट जो एनआईए जयपुर, इसका सैटेलाइट बना है पंचकुला। अब किसी को नहीं पता हो ऐसा पूछ सकते हैं भाई, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का सैटेलाइट बना है
गोवा में। तो करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदा का आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। NEIAH शिलोंग, हाँ, जो वो है, तो ये थोड़ा सा आप देखना। करंट हमारे जो मिनिस्टर कौन है, आयुष मिनिस्टर बने हैं अभी, है ना। तो ये आप आपके हरियाणा के जो आयुष मिनिस्टर हैं, है ना, वो ऐसा पता होना चाहिए हमें। हमारा करंट जी के आयुर्वेदा से रिलेटेड लेटेस्ट अभी प्रकृति परीक्षण अभी हुआ पूरे देश का, प्रकृति परीक्षण अभियान। तो वो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि किसका ऐप डाउनलोड करा के, और 500 जो जो इंडिविजुअल्स थे देश के, एक डॉक्टर को 500 लोगों का प्रकृति परीक्षण करना था। तो करंट अफेयर्स से तो हम रहने ही चाहिए, है ना, अपडेट थोड़ा बहुत। बाकी जो अब किसके जैकपॉट क्या लगेगा, किसी को पूछ लिया, किसी को पूछा, एक भी प्रश्न नहीं पूछा करंट, किसी को करंट जीके ही पूछ लिया और आयुर्वेदा कुछ नहीं पूछा, तो ये तो उसी दिन खुलेगा आपका भाग्य का पिटारा कि किसके कौन सा प्रश्न खुलने वाला है। ठीक है, लेकिन संभावनाएं जो है वो हमें सोच के चलनी चाहिए। हमारा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है सारी बातों पर नजर रखनी चाहिए, ये बात है। तो हम वहाँ झिझके नहीं, डरे नहीं, ये बात है। और किसी ने कुछ लिखा, आशुतोष गौड़ सर जिसकी MD ऑन गोइंग फर्स्ट ईयर, ये मैंने बताया बिल्कुल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप बताओ, बिल्कुल बताओ भाई, आपकी हायर एजुकेशन है, आपने BMS करने के बाद MD क्वालिफाई किया है, तो आप टैलेंटेड हैं यार, और आगे हैं एक स्टेप। बिल्कुल बताओ, छुपाएंगे क्यों? कामयाबियों को बताते हैं, छुपाते थोड़ी है। बिल्कुल बताओ आपकी, मैं MD फर्स्ट ईयर हूँ, सेकंड ईयर हूँ, जो भी वो पूछ लेंगे। फिर बोलेंगे कि अब नौकरी करोगे, PG करोगे, तो आप बोलेंगे सर जैसा जो है ना मुझे मिलेगा इसमें अपॉर्चुनिटी, मैं AMO तो हुई, बनूंगा ही, और साथ में मेरी डिग्री कंप्लीट कर लूंगा, तो और अच्छा योगदान रहेगा, और अच्छे से सीख के आऊंगा, और बढ़िया काम करूंगा। बिल्कुल बताएं। और कोई? बिल्कुल, फिर मैंने स्वीकार किया आपका, थैंक यू। करुणा सिवाच, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे, उनसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ। हाँ, आप में से जो कम्युनिटी CHO जो है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, उनसे पूछ सकते हैं भाई। आपको वही प्रश्न पूछ के बोलेंगे जाओ आपका काम क्या है, आप बता दो वहाँ क्या क्या करते हो, तो बता देना अपना शेड्यूल, हम इस समय हमें पहुँचना होता है, ये आपके हेल्थ रिलेटेड इशू जो आप जो कलेक्शन करते हैं डेटा, और पेशेंट किस तरह के, क्या किस पर आपका वर्क है ना, या कोई प्रोग्राम चल रहा है कि गवर्नमेंट ने ब्लाइंडनेस से रिलेटेड काम दे रखा है, मुझे ग्रामीण नसबंदी से काम संबंधित, तो जो जो आपके CHO में, या आपका डायरेक्ट किसी चिकित्सालय में है और आप वहीं पर बैठकर पेशेंट देखते हैं, बिल्कुल वो अपना काम बता देना। यूपी में एक्सटेंशन नहीं मिल पाया था स्कॉलर को, PG अभी उन PG स्कॉलर की यूपी में एक्सटेंशन यार कैसे नहीं मिला, मिला है। मैं नंबर दे दूंगा, मेरे स्टूडेंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, लखनऊ कॉलेज से कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। उसका मैंने बताया लीगली तरीके से आप एक एप्लीकेशन, एक बार जो सरकारी तंत्र में आ गया, सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप तो PG कर लेना, आपकी नौकरी कोई नहीं छुड़ा सकता। ये बता देंगे सर, बता देंगे आपको, आप कोई नहीं छुड़ा सकता। आप कोर्ट में जाकर के और बिल्कुल ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। एक बार आप नहीं तो आपको डर लगे, PG करते रहना, PG करते रहना, और जाकर ज्वाइनिंग दे देना अपनी मेडिकल ऑफिसर में, और ज्वाइनिंग करके फिर विभाग को लेटर भेज देना कि मुझे मेरी हायर एजुकेशन बड़ी मेहनत करके मैं पास हुआ था, और मैं जो है आगे की हायर एजुकेशन करके और अच्छा कार्य करूंगा, मैं तो देश की सेवा करूंगा और अच्छे से। तो क्यों नहीं रोकेंगे आपको PG करने, कोई नहीं रोकेगा भाई, है ना।
बिल्कुल आप कर सकते हो। HWC फरवाई सिरसा से पूछना चाह रहे हैं सर क्वेश्चन, वो अपना क्वेश्चन पूछें। HWC फरवाई सिरसा से। क्या सर क्या पूछ रहे हैं? इज देयर एनी मिनिमम स्कोर इन इंटरव्यू? ऐसा मिनिमम स्कोर तो 0 भी दे सकते हैं यार, ऐसा कोई ये प्रश्न नहीं है। मिनिमम स्कोर तो एग्जामिनर को आपको, आपने जाते ही ऐंठ के गए हैं, चौड़े होके गए हैं, आप वो 0 ही कर दिया क्वालिफाई की, कोई उत्तर नहीं आया, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? मिनिमम सबसे गुजारिश है कि थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन ना पूछें। सर के पास समय की कमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर का समय। तो 2-3 क्वेश्चन हम लेंगे जो जिन्होंने रेज हैंड किए हैं अपने। नेहा गुप्ता, नेहा गुप्ता से रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्वेश्चन पूछे। गुड लैंग्वेज, इवनिंग सर। बिल्कुल ये जो सर लैंग्वेज आपने बोला ना, प्रिफर लैंग्वेज, भाई साहब हिंदी भाषी हम हैं, तो आप हिंदी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है पूरे भारत में, हिंदी बिल्कुल चलेगी। और इंग्लिश आती हो तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, संस्कृत में आता है तो वो भी बोल सकते हैं, नो इश्यू। पर हिंदी चलेगी, दौड़ेगी बहुत अच्छे से आपको, और आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है बिल्कुल दें। लेकिन कई बार कोटेशन को बोलना है तो आपको उसको, फिर कोटेशन कैसे बोलेंगे, वो संस्कृत में ही बोलेंगे कोटेशन को, है ना? तो लैंग्वेज ठीक है, कोई इश्यू नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी में आंसर दो, कोई गुड इश्यू इवनिंग नहीं। सर। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे मैं प्रसूति में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो सर 3 साल से तो यही सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो क्या हम इसी की तैयारी मैक्सिमम बेस पे करें? क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो ऐसा तो नहीं कि सब पढ़ने में कहीं ये ना छूट जाए। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो क्या हम जिस सब्जेक्ट में हैं हम पहले उसी को ज्यादा से ज्यादा कवर करें, क्योंकि उससे क्या ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं? जी 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 मैडम, आपने बोला आप प्रसूति तंत्र में हैं, तो आपको सीधा प्रश्न जैसे ही बोलेंगे, मैं आपको प्रश्न पूछ लेता हूं, मुझे उत्तर देना आप। आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र की परिभाषा सुनाओ आप मुझे। सर आयुर्वेद में तो अष्टांग आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र की कोई डायरेक्ट परिभाषा नहीं है सर, कौमार्य भृत्य के अंतर्गत में ही प्रसूति की परिभाषा बताई गई है जो वेरी कुछ है। गुड, तो बता दो कौन सी है वो परिभाषा जो कुमार वृत्य में आई? सर जो धात्री भरण दोष स्तन्य आदि वाली, सर मुझे श्लोक डायरेक्ट पूरा नहीं याद है अभी, लेकिन वही है। आप याद कर लो कुमार वृत्य की, वो जो आपने बोला ना, जी सर। पर ये भी एग्जैक्ट नहीं है डेफिनेशन। जी सर। आपने जो कुमार भरण दात्री क्षीर जी दोष सर। संशोधनार दुष्ट हम्म, स्तन्य ग्रह समुत्थानम, ये वाली जो डेफिनेशन है कुमार वृत्य की, जी सर। सुश्रुत संहिता के पहले चैप्टर में है। जी सर। सूत्र स्थान का पहला चैप्टर सुश्रुत का, वो वहां से 8 तंत्र की परिभाषा में आपके डिपार्टमेंट की तो याद कर ही लेनी चाहिए आपको। इवन आप ही को नहीं, जितने भी एमडी हैं, काई चिकित्सा नाम, सर्वांग संहिता नाम, व्याधि नाम, ज्वर, रक्त, पित्त, गुल्म, कोई रसायन से रसायन तंत्रम नाम, आयु, है ना, मेधा, स्मृति, कोई वाजीकरण तंत्र नाम, है ना, अल्प दुष्ट क्षीर, अल्प दुष्ट शुक्र, जो बता रहे कि वो वाली और प्रहर्ष जननार्थम, ये वाली डेफिनेशन। कोई आप में से भूत विद्या, जो भी आपके टॉपिक, वो 8 तंत्र की परिभाषा जिस जिस डिपार्टमेंट का है उसको याद कर ही लेनी चाहिए। और उसके अलावा जो है, जो आपके गायनी की जो डेफिनेशन है, वो आप गर्भोपक्रमम सूतिकोपक्रमस तथा, वो वाली डेफिनेशन नहीं, हारित वाली, गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिकोपक्रमस्त तथा बालानाम जी रोग सर। जी सर। शमनम जी सर। क्रिया बाल चिकित्सितम, ये वाली बोलना आप। जी सर ठीक है सर, ये ओके सर, वाली थैंक यू। परिभाषा है आपकी, जो गायनी की भी परिभाषा। ये गर्भोपक्रम मतलब कंसीव से लेकर के, कंसीव करने से लेकर के और जन्म होने तक जो परिभाषा, वो सब आ गया इसमें। तो जी आपका सर। भी काम आ गया, और कुमार वृत्य, दोनों मिली जुली डेफिनेशन है। और कोई जी नेक्स्ट? सर। डॉक्टर किरण कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर ये जो योग होते हैं जैसे संजीवनी बटी, ये जो हैं चरक संहिता में, इतने इनके कंटेंट, मेन कंटेंट याद रखें या फिर कंप्लीट जैसे जितने भी हों? हाँ सुनो, पहली बात तो आपको, जैसे मैंने बोला, तालिसादी चूर्ण का रोगाधिकार बता दो जल्दी से। सर राज्य क्षमा। राजयक्ष्मा बिल्कुल सही जवाब है।
तालिसादी चूर्ण का राज्यक्षमा आपने बोल दिया तो दूसरा प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसके घटक बता दो। अब तालिसादी जिसको नहीं आया तो उसको घटक नहीं पूछेगा एग्जामिनर, मेरी बात समझे? यस सर। तो तालिसादी बोलने के बाद पूछ सकते हैं तालिस पत्रम मरीचम नागरम पिप्पली सुभा यथोत्तरम भाग वृदया त्वग एले च अर्ध भागी के, है ना, पिपल्या च अष्ट गुणा प्रदेया सित सरकरा। तो वो आप पहले बोल देंगे तालिसादी तो पूछ सकते हैं, अगर तालिसादी नहीं आया तो घटक नहीं पूछेंगे, इसलिए टेंशन मत लो। पहले आप वो बोलो जो सीतोपलादी आपने बता दिया, सीतोपला तुगा छिरी पिपली बहुला, तो पूछेंगे। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो हिंगवाष्टक चूर्ण को कैसे देना चाहिए, तो घी के साथ में प्रथम कवल भुक्तम आपने बता दिया। फिर पूछ लें कि हिंगवाष्टक चूर्ण के घटक क्या है, तो त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीर के द्वे, है ना, समदर्णम दृतानाम अष्टमो इंगु भागे प्रथम कवल भुक्तम। तो आप वो तब पूछेंगे जब आप पहला उत्तर दे देंगे तो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। और वो सिंपल पूछेंगे, टेंशन मत लो, टफ चीजें नहीं पूछेंगे। ऐसे घटक द्रव्य जो सिंपल हैं वो ही पूछेंगे, कॉमन। जो मैंने 2-3 नाम बोले ये बहुत कॉमन है, सीतोपलादी, तालिसादी, हिंगवाष्टक चूर्ण, संजीवनी वटी, है ना, ये बहुत कॉमन है। संजीवनी वटी की मात्रा पूछ लेंगे कि किसमें, है ना, एकाम आम दोष में एक, है ना, विसूची काम द्वे, है ना, 3 सर्पदष्ट और 4 किसमें विसूची का। तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना, कौन कौन से विष द्रव्य हैं इसमें, बताओ ये बात। और कोई नेक्स्ट बोलो जल्दी। सर थैंक यू अंतिम सर। अंतिम 2 प्रश्न लेंगे बस, जी सर। 2 प्रश्न और लेंगे सर बस अंतिम। अच्छा, एथनोलॉजी फरवाई सिरसा से अपना सवाल पूछें। ये फाइनली कोई डिफरेंट प्रश्न हो स्टूडेंट्स में से तो 1 मिनट स्टूडेंट्स को देते हैं, फिर सर से बात करेंगे। कोई और जल्दी से बोलना हो तो। हो गया सबका? HWC फरवाई सिरसा से अपना सवाल पूछें। कौन सर? अदरवाइज राखी अपना सवाल पूछें। राखी 3039 जिन्होंने हैंड रेज किया था। जी हाँ, राखी बताओ, डॉक्टर राखी बताओ। डॉक्टर राखी बोले आप। लोकेंद्र यादव अपना सवाल पूछें। सर ऐसे बहुत सारे सर लोग बोलते हैं कि अदर स्टेट को दूसरे स्टेट वाले प्रिफर हेलो नहीं करते सर, तो हाँ, ऐसा सुन होता रहा है हूँ। क्या सर? हेलो बिल्कुल, गुड लोकेंद्र आफ्टरनून यादव। सर। राखी जी जी, सर। लोकेंद्र अपना जी सवाल सर, पूछ रहे हैं, जी उसके सर। बाद आप पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर मैं आपसे पढ़ी हुई हूँ डॉक्टर श्रीराम कुमावत सर से। राखी बोल रहे हेलो। हैं? जी सर, जी सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर मॉडर्न में कितना क्या करके जाएं? क्या कह रहे हैं? सर मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न जो टॉपिक्स होंगे जैसे रूमेटोइड आर्थराइटिस या फिर और बाकी चीजें जो हैं सर, उसमें कितना क्या करके जाएं? अभी तो मैंने बताया मॉडर्न वाला, मॉडर्न महासागर है, महासमुद्र है, उसमें आप जी बेसिक्स जो है ना, सिंपल चीजें, जी सर। उन्हीं को देख लो, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लो। जैसे आपके पेपर में भी जो आया है ना मॉडर्न, कुछ चीजें जैसे जी सर। गाउट के बारे में पूछ लें, यूरेट्स किस में बड़े होते हैं, और जी जैसे सर। मॉन्टॉक्स टेस्ट किस में करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस में जी करते हैं, चेस्ट एक्सरे, है ना, ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करते हैं। आपको कोई पैथोलॉजी, कोई टेस्ट पूछ लें, कोई साइन पूछ लें, कोई पॉजिटिव एजेंट पूछ लें, कोई इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लें, जैसे आपके इसमें अभी आए हैं पेपर में इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, तो वो जी सर। जी सर। सिंपल चीजें पढ़ लो आप, गोविंद पारिक गाइड बुक में जो आप पढ़े हो ना पहले, उन्हीं को जी देख सर। लो, एक बार पेजेस स्क्रॉल कर लो, सिंपल ही जी पूछेंगे सर। जी पूछेंगे सर। तो, है ना, मर्फी साइन, मर्फी ट्राइड, कुफर सेल किस में मिलती हैं, पाइप स्टेम स्टूल, है ना, ऐसे सिंपल सिंपल चीजें जो कॉमन है, कार्पल टार्सल, है ना, और अपर एक्सट्रीमिटी की बोन्स के नाम बता दो 5, ऐसे वो तो रेंडमली पूछेंगे आपको, और आपको वो भी पता लगे कि अपर एक्सट्रीमिटी में ह्यूमरस और रेडियस अल्ना की जगह और कोई उल्टे पुल्टे नाम बोल दिए, लोअर एक्सट्रीमिटी के नाम बोल दो,
है ना। तो ऐसे ये है सिंपल सिंपल चीजें, तो निश्चिंत रहो आप, जो है ना सिंपल ही पूछेंगे। ये हो गया। ये डॉक्टर लोकेंद्र ने जो बोला अदर स्टेट को भी उत्तर प्रदेश में लिया था, भाई राजस्थान में भी लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेते हैं। तो अब वो कितने लेंगे ये तो वो जाने, है ना भाई, इसका मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप इंटरव्यू तक आ गए तो प्रायोरिटी है कि लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेते हैं, है ना। अब वो कितने को लेंगे ये तो एक रेशियो जो है ना वो ये मानो कि कम ही लेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा तो नहीं लेंगे, बराबर बराबर का रेशियो तो नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है 1/4, 1/5, 1/10, 1/8 कितना लेंगे वो तो जूरी जाने, है ना, ये इसके बारे में। लेकिन लेंगे, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बाहर कर देंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं सर से बात कर लूं। और कोई सर बता रहे थे, कुछ कह रहे थे, सर बताइए सर आप। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी जी मुस्कान जी, सर जैसे लास्ट। पीजी, हम जिस सब्जेक्ट में पीजी कर रहे हैं तो क्या हमारा वहाँ पे साइनॉप्सिस लेके जाना होना चाहिए, हमें लेके जानी चाहिए वहाँ साइनॉप्सिस? क्या होना चाहिए मैडम, दोबारा बोले। सर जिस सब्जेक्ट में हम पीजी कर रहे हैं और जो हमारा थीसिस का टॉपिक है, तो वो हमें साइनॉप्सिस लेके जानी चाहिए वहाँ पे अपनी, जो ब्रीफ साइनॉप्सिस होती है जो हमने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करी है, या हम 3 साल किस सब्जेक्ट पे काम करने वाले हैं, किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं, क्या उसकी साइनॉप्सिस हमें वहाँ लेके जानी है, डिसर्टेशन? आप जिस पर आपने काम किया है पीजी में, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सर ऑनगोइंग पीजी सर है। वो कह रहे हो साइनॉप्सिस साथ में लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए? ओके अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये कोई वो नहीं है, थीसिस ले जाने वाला काम वहां नहीं होता है। बाकी आप बैग में रख कर ले जाओ अगर आपको संतुष्टि के लिए है तो। बाकी आपको नाम पूछेंगे, आप तो ठीक से अपना नाम बता देना टाइटल का, कि जो आपका पीजी का टाइटल है वो आप बता देना, कि रिसर्च का, कि एक क्लिनिकल मेथड ऑफ दिस दिस दिस, ऐसा आप वो ठीक से बता देना और उसका ब्रीफ कर देना। पूछे तो कि कंक्लूजन बता दो 1 मिनट में आपने काम क्या किया और क्या सिग्निफिकेंट, क्या रिजल्ट मिला, क्या आदि, बस इतना काफी है। बाकी आप अपने बैग में रख कर ले जा सकते हैं चाहे तो। और ओके। अंदर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, बस वो एक आपका जो वो बैग होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं। बाकी अगर वो कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन दें कि हायर एजुकेशन वाले लावे कोई नोटिफिकेशन हो, बाकी बैग में रख के ले जा सकते हैं आप, अंदर तो नहीं, जहां तक जरूरत नहीं होगी। सर अंदर सिर्फ हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने को अलाउ करा हाँ जाएगा? डॉक्यूमेंट्स, हाँ बस डॉक्यूमेंट्स ही मंगाएंगे तो अंदर। यहाँ तो मेडिकल ऑफिसर में थीसिस चाहिए होती है, पीएचडी एंट्रेंस वगैरह करते हैं, या कोई टीचर स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है, टीचर का इंटरव्यू होता है, तो मंगवा लेते हैं थीसिस, है ना, वहाँ। ओके सर, यहाँ नहीं थैंक जरूरत। पर ओके। आप बैग में रख के अपनी कार में रख दो, ले जाओ। मंगवा लें तो अपने हस्बैंड वगैरह को फोन लगाओ कि लाओ जल्दी से अंदर ये है, ठीक है। ओके। मुझे लगता है आज के सेशन में सबकी शंकाओं का समाधान हो चुका होगा। एक क्वेश्चन था प्लीज सर। प्लीज अब लास्ट, इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। सीमा जी लास्ट आप अपना क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था, अगर जैसे वहाँ पर इंटरव्यूअर आपको इंट्रोडक्शन के लिए पूछता है और आप इंट्रोडक्शन में पूछता है कि अभी आप क्या कर रहे हो फिलहाल, तो हाँ मैं जैसे काफी लंबे टाइम से कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने फील्ड से कट ऑफ हूँ, जस्ट फैमिली देख रही हूँ, तो उसमें हमारा सुटेबल आंसर क्या होना चाहिए? ये कहना कि मैं कुछ नहीं कर रही तो एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा क्या? नहीं, सुनो, जैसे आप एमडी कर चुके ना। नहीं सर, मैं जस्ट प्लेन बीएमएस। बीएमएस है, कोई बात नहीं। बीएमएस के बाद आप क्या कर रहे थे, मुझे बताओ आप पहले, कि आप बीएमएस सर के मैंने बाद कुछ आप साल क्या। बस प्राइवेट प्रैक्टिस क्लिनिक किया था उसमें, और उसके बाद मैं पिछले 5-6 सालों से घर पर ही हूँ। घर पर है, ठीक। फैमिली है, बच्चे हैं? हाँ जी सर। कितने बच्चे हैं? तो 2 बच्चे हैं। अच्छी बात है। तो सुनो, आप बोलेंगे सीधा कि मैं सर है ना बीएमएस के बाद मैं मेरा क्लिनिक चलाती हूँ, और हाँ जी। मैंने क्लिनिक को टाइम दिया सुबह से या शाम, और बाकी मैंने अपनी फैमिली पे फोकस किया कि मुझे 5 साल अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देने थे। मैं 2 हाँ बच्चों से अभी
फ्री हूँ और मेरे बच्चों की केयर कर रही थी और मेरे क्लिनिक पे जाती थी और ये काम। तो आप टोटली ऐसे बोलने की बजाय कि मैं घर पे ही बैठी हूँ और एज ए बस हाउस वाइफ ही बन गई मैं, तो ऐसा वैसा कोई नेगेटिव जवाब देने की बजाय उसको थोड़ा सा ठीक करके दें तो और बेटर है। वैसे अच्छी बात है आप जो भी कर रहे हो। देखो एज ए बीइंग ए फीमेल बहुत बड़ा रोल है, वो घर में भी है तो भी परिवार सुधर रहा है ना। और हाँ जी। बच्चे, आपने बच्चों को ऊपर फोकस किया और आपने अपनी अध्ययन किया, आपने इतना सेक्रीफाइस किया, तो वो कोई आपका जो है ना समय वो प्रीसियस ही है। ऐसा नहीं है कि आप कोई घर में बैठे हैं, तो आपके परिवार की उन्नति हुई है उससे, है ना। ऐसा है तो आप ओके सर। बिल्कुल भी संकोच नहीं करके आप बोलें कि सर मैंने जितना टाइम मिला उतना मेरे क्लिनिक पे दिया और बाकी टाइम मैंने मेरे फैमिली को दिया है, ऐसा है ना। ओके मैडम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। और सर और कुछ? सर बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद। हाँ सर वेलकम सर, सर, नव वर्ष की सर बहुत बस बहुत आपका शुभकामनाएं सर आपको। सर आपका धन्यवाद करेंगे डॉक्टर सुरेश। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन लेने के लिए। और हमें याद है 10 से 12 जुलाई के बीच में जो हमने एएमओ एग्जाम स्ट्रेटेजी के उसमें एक वेबिनार रखा था, तो उसमें भी आपके बहुत वैल्यूबल सजेशंस मिले थे, जिससे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बहुत फायदा हुआ और बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़े थे वो क्वालिफाई हुए। और आज के सेशन में आपने जो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक और इम्पॉर्टेंट जो चीजें बताई हमारे पार्टिसिपेंट्स को, उनसे निश्चिंत ही सबका फायदा होगा। और इंटरव्यू में आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से सभी अपना एग्जाम जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे और हरियाणा सरकार की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक आपने यू सर। मतलब शब्द नहीं है हमारे पास सर, जो आपका ऑरा है, जो आपके वक्तव्य हैं, आपकी जो भाषण शैली है, तो सब उसे बहुत ऐसे लेते हैं कि इससे हमारा जीवन समझिए सफल हो गया, और रियल में उसका बहुत फायदा सबको होता है। जी जी, थैंक यू सर, मेरा भी सौभाग्य है सर। आओ आप जयपुर आओ सर फिर से मिलने, और नहीं तो इस बार मैं जरूर सर, आ रहा हूँ जरूर। सर, मैं आ रहा हूँ हरियाणा। गर्मियों में मैं सोचता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत मुझे बोलते हैं कि सर आप आओ मिलने, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ एक वीक के लिए हरियाणा जो है सभी जगह मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार खुद ही आता हूँ सर, है ना। बहुत शुक्रिया सर, जरूर आइए सर आप। जी जी। और सर भविष्य में भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रहे।